आज बेहद ही सीमित दायरा और थोड़ा ठंडा हफ्ता की शुरुआत होती हुई दिख रही है मार्केट्स की। अगर आप निफ्टी को चेक कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर हल्का सा दबाव है, करीब 6 पॉइंट का। 200 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी नीचे है। तो आज सुबह से ही यही हो रहा है, सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हो रहे, रेजिस्टेंस पे मार्केट आके टिक रहा है, वापस से वहीं घूम भी जा रहा है। देखते हैं सेकंड हाफ में क्या होगा। फर्स्ट हाफ 12 बजे के आसपास कंप्लीट हुआ और मार्केट ने कुछ नहीं किया फर्स्ट हाफ में। जो छोटा सा गैप था, ना तो उसको पूरी तरह से भरा, ना ही उस गैप को आगे बढ़ाया। एक साइडवेज हो गया है पिछले हफ्ते के मुकाबले। अगर आपका इस शुरुआती हफ्ते में फर्स्ट डे देख रहे हैं तो ट्रेडिंग थोड़ी सी डल हुई है। ठीक है, देखते हैं आगे चल के सेकंड हाफ में क्या होता है। एडवांस डिक्लाइन तो यही बता रहा है कि अभी भी हम 1:2 पे चल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन ठीक है। एक और चीज, जब आपने ये दिखाई दिया तो आप इंडिया विक्स भी दिखाइए। 7% आज इंडिया विक्स ऊपर है, 14 के लेवल पे आ चुका है इंडिया विक्स का बढ़ना, लेकिन बाजार का उस रफ्तार से टूटना नहीं हो रहा। तो इसका अंदर मतलब यह है कि बाजार हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको वॉलिटिलिटी दे, बस फियर तो नहीं है मार्केट का। देखिए कई बार ना कुछ लेगार्ड इंडिकेटर्स भी होते हैं। इंडिया विक्स थोड़ा लेगार्ड इंडिकेटर है, ये पहले नहीं बताएगा, ये आपको बाद में बता रहा है। तो लेगार्ड इंडिकेटर्स के तौर पर आप इसको अलग तरीके से रीड कर सकते हैं, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। खैर, अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम पता करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, जब बहुत सारे इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि बाजार थोड़ा क्या ओवरबॉट तो नहीं हो गया यहाँ पे। इसके बारे में उनसे एक पूरा व्यू पॉइंट लेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले अजीत सर से हम निफ्टी बैंक निफ्टी और उनके स्टॉक्स पता करें। कुछ हम भी अपने शेयर बताएंगे आपको। कुणाल बोथरा जो शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, उनका बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्पॉट के हिसाब से चेक करेंगे तो 48,000 के हम नीचे हैं। ये दोनों डाटा आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे। अब जरा हम चर्चा को शुरू करते हैं। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज बाजार कुछ ऐसा है कि फंस सा गया है। मार्केट का ओवरऑल बुलिश ट्रेंड और सुपर फ्यूरियस ट्रेंड ये कहता है कि आपको बने रहना चाहिए। 100 पॉइंट का भी मैं गैप दे दूं तो आप मेरे को थैंक यू बोलना। लेकिन कई इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि बाजार थोड़ा महंगा हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड उतना ठीक नहीं रहा नए वालों के लिए। तो सर आपकी राय से हमें क्या करना चाहिए, दोनों के लिए बताइएगा। जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। देखिए जिनके पास है वो देखिए बने रहें। 7 हफ्ते हो चुके हैं लगातार तेजी के, और ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है डिम्पी कि 7 हफ्ते के बाद 8वां हफ्ता लगातार तेजी का नहीं हो सकता। अच्छी चीज क्या है जो कि फेवर में कर रही है मार्केट की, रोटेशनल बाइंग अक्रॉस सेक्टर्स। तो इनिशियली जो सेक्टर्स मार्केट को रिकवरी में हेल्प कर रहे थे, उसके बाद आपने देखा कि उन सेक्टर्स के जगह पे दूसरे सेक्टर्स आए। अब जो लगार्स थे, जो लास्ट 2-3 हफ्तों हम देख रहे हैं, बैंकिंग और आईटी, वो हेल्प कर रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और अभी तक डिम्पी ऐसा साइन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है प्राइस वाइज एक्शन पे। बट हाँ, इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। आपको एग्रेसिव गैप्स को चेज नहीं करना चाहिए। मार्केट आपको अगर अपॉर्चुनिटी देती है ड्यूरिंग द डे, इट्स गुड, अदरवाइज आप इंडेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो है जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, डेफिनेटली दे शुड कीप ऑन ट्रेडिंग। अब जैसे कि आप 21,460 के पास ट्रेड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 21,200 का जो बेस है, ये इसको इंडेक्स को होल्ड करना चाहिए। तो पोजीशन ट्रेडर्स के लिए ये एक स्टॉप रहेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखें। 21,500 के ऊपर हम करीब 22,150 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इंडेक्स आपको दिखा दे आने वाले टाइम में। जिनके पास नहीं है उनके पास अभी एग्रेसिव लॉन्ग करने के लिए मेरे सबसे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी भी। और जैसे कि मैंने बताया 21,500 के ऊपर करीब 22,150 तक के लेवल, तो वहां पे अभी भी डिसेंट रूम कहूंगा मैं। बट हाँ, आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आप वो चीज मेंटेन कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन को देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए अगर कुछ करना है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडेक्स 48,500 वाली कॉल जो कि करीब 60 के अराउंड ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है कि अगर बैंकिंग में थोड़ा बहुत रिस्पाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी थोड़ा सा ये आज म्यूटेड टोन पे ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी रिकवरी की पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है कि शायद यहाँ पे आपको अच्छा एक रिबाउंड देखने को मिले। तो एक छोटा सा स्टॉप रखेंगे आप 30 का, और करीब 120 तक के टारगेट्स के लिए 48,500 वाली कॉल ये आप देख सकते हैं फॉर द इंट्राडे। ओके ठीक है। एक स्विंग के हिसाब से एक ऑप्शंस का ट्रेड है, उसके स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आप स्क्रीन पर नोटिस कर लेना। तो जिनके पास रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है और ले सकते हैं जोखिम, वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर रहे। अदरवाइज नहीं तो वेट एंड वॉच कीजिए।
ये हमने ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए रख दिया। 48,500 की कॉल है, 20 दिसंबर यानी कि परसों अखबार होने वाली कॉल है ये। 125 टारगेट है, 30 रुपए का आपका एक स्टॉप लॉस है। सर इसका क्या प्राइस अभी आ रहा होगा? ये 20 दिसंबर वाली 48,500 की कॉल हम सामने लिख दें ताकि 60 रुपए में डिब्बी अभी ट्रेड कर रही है। 60 रुपए मिल रहे हैं तो पैसा डबल हो जाएगा, यानी कि 100% का गेन है, उसके अगेंस्ट 50% का लॉस है। रेशियो 1:2 है। हमने लिख दिया 60 रुपए का। 48,500 की कॉल 60 रुपए मिलेगी, 125 का टारगेट और 30 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इस कॉल का भी आप फायदा एक बार देख सकते हैं फिलहाल बैंक निफ्टी के हिसाब से। ठीक है सर, तो हम इस पे तो थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक शेयर्स भी लेंगे, लेकिन इस बीच एक नीचे खबर आप देख पा रहे होंगे जो कि स्पाइसजेट के रिगार्डिंग है। आपको ध्यान होगा, अगर आप नहीं भूले हैं तो 58 के लेवल पे स्पाइसजेट ने पैसा जुटाया था, ये कहते हुए कि हम 50 रुपए पे कुछ बॉन्ड से पैसा जुटा रहे हैं और कुछ इक्विटी से पैसा जुटा रहे हैं। आपको ध्यान होगा अच्छे से, जब मैंने ये बात बोली थी कि आप 58 पे रख के और आप कई दिनों से बाजार को यही रखे हुए हैं कि हम पैसा जुटा रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, पैसा जुटाया तो 50 रुपए में जुटाया। उस दिन शेयर की पिटाई हुई थी 8%, वापस धीरे धीरे आगे आया। अब खबर जो मार्केट के अंदर आ रही है कि ये पैसा जो जुटा रहे हैं या फिर और चीजों के लिए भी जुटाएंगे, वो एक्सपेंशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब एक्सपेंशन कैसे होगा? या तो आप कोई एयरलाइंस रुकी हुई है उसको खरीद लो, या तो फिर अपने ही बेड़े को बढ़ाओ। तो अपना बेड़ा यानी तो जिसको हम कहते हैं कि अपने ही क्राफ्ट को बढ़ाने की प्रोसेस में तो होंगे ही। तो खबर यह है कि गो फर्स्ट जो इस समय ग्राउंडेड है, उसको लेकर इन्होंने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन ऑफिसर से ये कहा है कि थोड़ा आप समय बढ़ाइए, हो सकता है हम बिडिंग में आ जाएं। इससे पहले जिंदल्स का नाम भी आया था, बाद में फिर वो नाम खारिज हो गया, तो पूरा मामला ठंडे बक्से में चला गया। उस दिन भी स्पाइसजेट चला था ऊपर। तो स्पाइसजेट गो फर्स्ट के अंदर अच्छा या बुरा होने पर ही होगा। बुरा होगा कि अगर मान लो कि बिडर ही नहीं आया तो स्पाइसजेट इंजा रहेगा, तो फिर वो चला। और अगर ये खुद ही कह दे कि मैं बॉली में पार्टिसिपेट करूंगा और दिलचस्पी दिखाऊंगा, तो फिर हो सकता है इनके हाथ में भी आ जाए। तो सरकार के प्राइवेट प्लेयर्स तो 2 ही 3 ही है मार्केट के अंदर, आपको पता ही है। ठीक, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर थी, अभी तो 7% ऊपर है। ठीक है, ये बार प्राइस चेक कर लेना, जिस तरह का चार्ट ड्रॉ हो रहा है कहीं ये सर्किट पे तो नहीं चला गया, आपका प्राइस अपडेट ही ना हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। बट फिर भी 57-58 का भाव अब मान के चलो, बीएससी पे ही है, सिर्फ बीएससी वाला ही प्राइस दिखाना। यस, आगे बढ़ते हैं सर। अब जरा शेयर्स पे आ जाए, ताजा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे जरा जल्दी से लेके आइए। सर सन फार्मा और हेवल्स है, जरा दोनों को चेक कर लो, जिस पर कोई ट्रेड बनता तो बताइएगा। देखिए डिफेंसेस थोड़ा सा बैकफुट पे थे लास्ट वीक। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है सन फार्मा में, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर अगर मैं बात करूं फार्मा स्पेस में। और मुझे लगता है कि जिस ब्रेकआउट के बाद जिस तरीके से वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन है, ये वो एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली 1245 के स्टॉप के साथ करीब 1290 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हेवल्स में भी देखिए इम्प्रूव हुआ है सिचुएशन, जिस तरीके से एक रेंज में बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है, ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, वहां से अपने जो मेजर एवरेजेस को उसने रिक्लेम कर लिया है, वहां पे एक बेस भी फॉर्म किया है। बट मुझे लगता है अपसाइड यहाँ पे कैप डेडिंग थी, यहाँ पे अभी आपको 1370 1380 के अराउंड पे आपको ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। तो ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग में 1320 का एक स्टॉप लॉस के साथ 1380 तक के टारगेट्स के लिए आप अटेंड कर सकते हैं। बट जो एक्चुअल मूव आएगा वो 1380 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो सर फिर दोनों में रुक जाएं अभी, सन फार्मा हेवल्स दोनों में थोड़ी थोड़ी पोजीशंस ले लें, कम करके ले लें थोड़ी पोजीशंस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सन फार्मा में तो डेफिनेटली इट्स अ बाय। हेवल्स में मैं थोड़ा सा कहूंगा कि एग्रेसिव पोजीशंस ना रखें। ठीक है, दोनों पे हमने आपको बता तो दिया बाय कॉल है, लेकिन हेवल्स पे थोड़ा कंडीशन लगा हुआ है कि 1380 के बाद वापस से इसमें कैलकुलेशन डालेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी हल्के हाथ से या कम वॉल्यूम के साथ आप पोजीशंस ले सकते हैं। 1320 का स्टॉप लॉस है, 27 रुपए का टोटल रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, और करीब करीब 40 रुपए आपको मिल जाएंगे। सन फार्मा 61 रुपए का चल रहा है, 45 का स्टॉप लॉस है, 15 रुपए का रिस्क है और करीब 30 रुपए का यहाँ से टारगेट है। तो 1:2 का रेशियो यहाँ पर भी है। सन फार्मा और हेवल्स दोनों पे लेकर रिकमेंडेशन है। आगे शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर भी ले लेते हैं बैक टू बैक, IRCTC और वेदांता। अजीत सर इन दोनों को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए। देखिए IRCTC से डिस्क्लोजर, ये हमने अपने क्लाइंट्स को आज पोजिशनल रिकमेंड किया है करीब 920 तक के टारगेट्स के लिए, 750 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 800 के पास हमने रिकमेंड किया था ये।
और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 830-35 के राउंड पे शायद एक पॉज लेंगे। बाकी ओवरऑल टूल पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 790 के स्टॉप के साथ 830 तक के इमीडिएट टारगेट के लिए, और पोजीशन टारगेट के लिए आप 750 का स्टॉप लॉस और 920 तक के टारगेट्स। ओके, ठीक है, डन। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम कुछ मंदी वाले शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। IRCTC वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर में से एक है, और हमने कई बार आपको नोटिस कराया, जिस पर भी लास्ट टाइम थे, शायद हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था IRCTC को। तो इस बार फिर से आप IRCTC के कॉल पकड़ लीजिए 830 920। कॉल मतलब कि बाय, हाँ, कॉल ऑप्शंस नहीं। 830 और 920 तक के टारगेट है। 790 का स्टॉप लॉस जिनके पास है उनको तो अच्छे से ट्रेल करना चाहिए। तो हमने जो सौदे डिस्कस किए उसमें सन फार्मा, हेवल्स, IRCTC है। जब छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करेंगे। और जिस तरह दो शेयर आप देख के रखो, फर्स्ट है रैमको सीमेंट और दूसरा है पावर ग्रिड। इन दोनों को आप देख के रखो। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आ रहे हैं। ब्रेक वाले बार फिर आपका स्वागत है। जरा हमने तेजी वाले शेयर्स तो आपने नोटिस कर ही लिए होंगे। दो मंदी के शेयर्स भी चल रहे हैं, रैमको और पावर ग्रिड, दोनों के अंदर 2-2% तक की गिरावट है। सर दोनों चेक कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग चार्ट वाले थे, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और पावर ग्रिड में तो 3-4 दिन से हो रही है। बिल्कुल टिम्पी, देखिए रैमको सीमेंट में जिस तरीके से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक डिप आया है, स्लिप कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर की पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से अभी एग्रेसिव लॉन्ग मतलब शॉर्ट्स क्रिएट करने की रिकमेंडेशन अभी नहीं होगी। आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1000 का। उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो यू शुड एग्जिट। और पावर ग्रिड में भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अभी तक टोन नेगेटिव नहीं हुआ है। जैसे अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले करीब 4-5 सेशंस आप देख रहे हैं, अपसाइड थोड़ा सा कैप्ड है, बट डाउन साइड क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार बार बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। तो इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन होगी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और री एंट्री के लिए आपको 225-222 का रेंज वो देख सकते हैं। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से भी अवॉइड करनी चाहिए इनमें। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गया। जो भी ट्रेड होगा, जो लेवल्स में मिलेगा, हम शीट में डाल देंगे। और जिसपे सिर्फ रिकमेंडेशन उस तरह से है कि आप बाइंग और डिप्स करें, कोई लेवल्स वगैरह नहीं मिल रहे, सिर्फ हम आपको सिर्फ नोटिस करवा देते हैं वो शेयर, जैसे इन दोनों पे आप देख पा रहे होंगे। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर है, जरा जल्दी से उसको देख लीजिए, फिर आपके ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेंगे। ओबरॉय रियलिटी और जी एंटरटेनमेंट, दोनों के अंदर अनवाइंडिंग की कॉल्स है, और जी वाले तो भगवान जाने पता नहीं क्या हो रहा है। सर जरा देख के बताइए आप। जी की पहले देखिए इनकी बात करते हैं कि जी को मैं भी काफी क्लोजली वॉच कर रहा था कि मल्टीपल आपको ब्रेकआउट्स नजर आ रहे थे टिल लास्ट वीक, जहां पे स्टॉक ने अपने 300 के पास करीब गया था। तो एक तो आपको कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट दिख रहा था, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न की तरह एक करता है ऑन द वीकली चार्ट, वो फिजल आउट हुआ है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक ये नेगेट नहीं हुआ है, बट यस मूव फिजल आउट जरूर हो गया है। और दूसरा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जो मंथली चार्ट पे था, वो भी कहीं ना कहीं अभी इसने पॉज कर दिया है। जब तक कि आप 290 के ऊपर नहीं जाते हैं, जी में क्लोज नहीं करते हैं, तब तक मेरे हिसाब से इसमें आपको लॉन्ग्स अवॉइड करने हैं। बट क्या शॉर्ट मेंटेन करने चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, अंटिल जब तक कि हम दोबारा से 250 के नीचे सस्टेन करते हुए देखते हैं स्टॉक को, तब तक इसमें शॉर्ट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक पर जिन भी दोबारा से आप नाम शेयर करेंगे प्लीज। ओबरॉय रियलिटी सर, ओबरॉय रियलिटी। हाँ, ओबरॉय रियलिटी, देखिए रियलिटी काउंटर्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग होना लाजमी है, वही देख रहे हैं। ओबरॉय रियलिटी में स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से मार्जिनल रिट्रेस किया है, बट अभी 20 EMA के ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 14-10 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे। तो शॉर्टिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं है फेवरेबल, बट बाइंग भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी इज अ बेटर चार्ट विद इन द रियलिटी स्पेस, जहां पे मूवमेंट अभी तक नहीं आ रहा है, कैचअप मूव आ रहा है। क्या सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स? अजीत सर। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आपकी। राइट, सो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगे, कंसीडरिंग द मार्केट टोन। पहला नाम होगा IEX का। काफी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हम ग्रेजुअली रिकवरी आते हुए। मुझे लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मार्केट में, क्योंकि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशन करने की जरूरत है। स्टॉक्स वो आइडेंटिफाई कीजिए जहां पोटेंशियल दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। तो 163 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं IEX में। 151 का एक छोटा स्टॉक रहेगा इसमें।
दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस, जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, जाइडस लाइफ। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई को रिक्लेम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ गैप अप देखने को मिला है। तो यहाँ पे 690 तक के लेवल्स नजर आ रहे हैं, 662 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जाइडस लाइफ साइंसेज से ऑलरेडी सोनी ने भी आपको एक बार कॉल देके आपको इसका फायदा पहुंचा चुका है, लेकिन अब अजीत सर भी कह रहे हैं कि और चलेगा, 690 का टारगेट है, आप इस पे ध्यान रख सकते हैं। जी पे भी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि उसके अंदर ज्यादा भी एक्सपेरिमेंट ना करें, ना ही शॉर्ट का ना ही लॉन्ग का, थोड़ा रुक जाइएगा। और IEX पे उन्होंने बोला कि अभी और चल सकता है, शॉर्ट कवरिंग अच्छे से इसमें आ रही है और अभी 163 तक आपको मिल जाएगा लीव टारगेट। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रेड ऑलरेडी हमने आपकी स्क्रीन पर दिखा भी दिए, आपने नोटिस कर लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि एक ऑप्शन का ट्रेड जो इंडेक्स पे मिला है 48,500 वाली कॉल और साथ ही साथ जो आपके और शेयर्स हैं ये आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। तो अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड को। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ जुड़ जाएंगी जो आगे कार्यक्रम लेके जाएंगे।